आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी है या यूं कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे प्रूफ करेंगे? ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स में आ जाता है। सीबीएसई के एग्जाम्स में हमने देखा है, कई बार आया हुआ है, सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है। तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे, आइए प्रूफ करते हैं। ठीक है, शो दैट डेंसिटी ऑफ फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। कैसे प्रूफ करेंगे? ध्यान दो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती है, आपने पढ़ा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेंगे। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे। अब यहां से स्टार्ट हो रही, मान लो यहाँ पे सोर्स चार्ज कोई है, किसी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है ना, ऐसे निकल रही है ऐसे। हमने क्या किया, यहां से R1 डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस यहाँ पे, ये पॉइंट हमने कह दिया पॉइंट 1 है कोई, ये 1 है। और यहां से जो है ये डिस्टेंस अब क्या है, R1 है। ये डिस्टेंस कितना है, R1। ठीक है, तो इसको सेंटर मानते अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें ऐसे पॉइंट 1, तो इस क्लोज्ड सर्कल से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? तो आप कहोगे 1 2 3, है ना, ये इतनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। और यहां से ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, ज्यादा गैपिंग हो गया है। ठीक है, ये फील्ड लाइंस ऐसे गई है। ठीक है, ऐसे ये फील्ड लाइंस जो है इस सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, सर्कल को टच कर रही है। तो ये पूरा जो सर्कुलर एरिया है, यहां से इस जगह पे कितना एंगल बना रही है, वो ये एंगल बना रही है, ये एंगल ऐसे सर्कल में घेरा। मतलब जो वही आइसक्रीम वाली कुल्फी आती है उस तरह से कोन शेप का, है ना, वो जो एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। कहते हैं क्या, सॉलिड एंगल। अगर इसे मैं कह दूं डेल्टा ओमेगा है, तो डेल्टा ओमेगा हम ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हमने कोई दूसरा पॉइंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट को मैंने 2 कहा, और यहां से भी हमने एक सर्कल ड्रॉ किया ऐसे कुछ, जिसका रेडियस थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन ये जो सर्कुलर ये एरिया है, ये भी यहां पर उतना ही सॉलिड एंगल बना रहा है, उतना ही ये भी सॉलिड एंगल बना रहा है। ठीक है, तो दोनों के लिए सॉलिड एंगल सेम है। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये क्या है, इज सेम, दोनों के लिए सेम है। और इसे हमने मान लिया स्मॉल n मतलब 1 2 3, यहाँ पे हमने 3 ही दिखाया है। आप 10 दिखा सकते हो, 50 दिखा सकते हो, 100 दिखा सकते हो, आपकी मर्जी, है ना। हमने इस चीज को n मान लिया है। तो इस चीज का अगर हम बात करें, ये सॉलिड एंगल का जो फार्मूला होता है, सॉलिड एंगल बराबर होता है स्मॉल एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये R1 है, ध्यान समझो, ये डिस्टेंस आपका क्या है, R1 है, और ये डिस्टेंस आपका R2 है। तो मतलब बड़े वाले सर्कल के लिए अगर हम रेडियस काम करेंगे तो रेडियस ये लेंगे, और छोटे वाले सर्कल के लिए रेडियस हमारा ये हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी पता करना है। डेंसिटी ऑफ फील्ड मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो पहले यहां से एरिया का फार्मूला निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा इंटू R²। तो पहले का अगर हम बात करें, डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी E1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, n, पर यूनिट एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, इसके लिए रेडियस R1 ले लेंगे, डेल्टा
यहाँ पे जो E1 है डेंसिटी ये R1 हो जाएगा, तो डेल्टा ओमेगा R1 स्क्वायर, एंड इस वाले के लिए डेंसिटी अगर हम E2 मानते हैं, डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपॉन इसका जो एरिया होगा वो कितना एरिया होगा, तो वही डेल्टा ओमेगा इस फार्मूले से इसका यूज करते हुए यहाँ R2 का स्क्वायर कर देंगे सेकेंड नंबर। तो इस तरह से हम डेंसिटी लिख लेंगे, ठीक है। और आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं, डिवाइड कर देंगे। तो E1 अपॉन E2 कितना आएगा, आप देखो तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, R2 सबसे ऊपर जाएगा, मतलब R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, डिवाइड करने पर ये आएगा। बोलो सही है बच्चों? यस सर सही है। अच्छा ये बताओ, यहाँ फील्ड लाइंस बहुत नज़दीक नज़दीक है कि नहीं? देखो यहाँ गैपिंग बहुत कम है, यहाँ गैपिंग कम है, वही फील्ड लाइंस यहाँ गैप ज़्यादा बना रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है वहाँ पर होती है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वीक होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, मतलब हम कह सकते हैं दैट इज, यहाँ अगर E1 हम डेंसिटी मानते हैं तो E1 बड़ा है E2 से। बोलो बड़ा है कि नहीं बड़ा है? ये बड़ा है इससे, तो ये बड़ा होगा इससे, जाहिर सी बात है डिस्टेंस ज़्यादा है। इसका मतलब ये और ये देखो, E1 R1 से इन्वर्सली है, E2 R2 से इन्वर्सली है, तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं क्या, कि डेंसिटी E प्रोपोर्शनल टू 1/R²। यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाता है कि जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी हैज़ 1/डिस्टेंस का स्क्वायर डिपेंडेंस। ये डिपेंडेंस है, मतलब जैसा डिस्टेंस बढ़ेगा उसकी डेंसिटी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। ये बढ़ने पर ये घटेगा और ये कम होने पर ये बढ़ेगा। यही है इसकी प्रूविंग बच्चों। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसको शो करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। तो बच्चों हम ऐसे ही प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर बच्चों अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना, ठीक है। आगे हम बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो सब हम लोग लेकर यहाँ पे आएंगे और सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे और आप उसको सीखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।